तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था, तो वहीं पर मुझे सडनली यह वीडियो दिखी। पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। इस क्लिप को देखकर यू कैन इमेजिन इट कि आज के टाइम पर इंडिया में कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन यह वीडियो लगभग 3 से 4 साल पुरानी है, इसलिए मैंने इस इशू को थोड़ा और डीप में समझा और उसके बाद जो कंक्लूजन निकला उसी के बारे में मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप सभी लोग इस इशू को लेकर कुछ नई बातें जानेंगे और आप सभी को पता चलेगा कि इन इंडिया हाउ ए प्रॉब्लम इट इज़। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे कि मैं और आप सभी मिलकर इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकाल सकें और इंडिया में से इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में आज के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना गिर चुका है कि एक स्टूडेंट जिसने ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की प्रोफेशनल डिग्री की है उसे भी ग्रुप डी जैसी छोटे लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी जैसी जॉब्स अच्छी नहीं होती, लेकिन एक स्टूडेंट जिसने पीएचडी जैसी प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है उसके लिए ग्रुप डी जैसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना इट इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। और इन जॉब्स की सैलरीज भी लगभग 15 से 25 हज़ार के बीच में वेरी करती हैं। और ये केवल एक सिचुएशन नहीं है, इसके अलावा भी हमें कई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं जिसमें प्यून्स की कुछ भर्तियों के लिए लगभग लाखों इंजीनियरों ने अप्लाई किया है। अब इन सभी फैक्ट्स को जानकर आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि इंडिया में आज के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट कितना मेजर इशू बन चुका है। और हम सभी लोग कई बार यह भी देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर सभी पार्टीज अपना मेन एजेंडा अनएम्प्लॉयमेंट को ही बनाती हैं। फिर भी यह हमारी कंट्री से पूरी तरह से दूर क्यों नहीं होता और हमारी देश की यूथ को इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप सभी को बताने वाला हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में इतना मेजर इशू क्यों बन चुका है। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और इसकी ईजी से ईजी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो बेसिकली हम अनएम्प्लॉयमेंट को ईजी वे में इस तरह समझ सकते हैं कि एक पर्सन जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन है लेकिन उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन कहेंगे। और एक पर्सन जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन वह काम की तलाश में या फिर कोई काम कर रहा है तो उसे हम लिबरल की कैटेगरी में रखेंगे, ना कि अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में। अब यदि हम आगे बात करें इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो सीएमआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में लगभग 5.5 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब सीएमआई क्या है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सीएमआई एक प्राइवेट एजेंसी है जो कि हर साल, महीने या फिर कभी कभी वीक में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करती है। सीएमआई के अलावा एक गवर्नमेंट की एजेंसी भी है जो कि एनएसएसओ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। यह भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रिलीज करती है, लेकिन यह डेटा अपना रिलीज बहुत लेट करती है, इसलिए सीएमआई के डेटा को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अगर हम सीएमआई यानी कि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट डाटा की बात करें, जो कि अभी हाल ही में जनवरी 2022 को पब्लिश किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में देखने को मिला है जो कि 34.1% है। सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें कर्नाटक में देखने को मिला है जो कि 1.4% है। और यदि हम आगे बात करें यूपी की, तो यह रेट थोड़ा बढ़कर 4.1% हो जाता है जो कि यूपी में देखने को मिला है। अब इस डेटा में कितनी सच्चाई है इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि जब गवर्नमेंट के रेलवे सेक्टर में 2018 की ग्रुप डी की 63,000 वैकेंसी के लिए लगभग 1,90,00,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया। इसके साथ ही एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी के लिए लगभग 90,00,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के इंडिविजुअल सेक्टर रेलवे में ही लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट बेरोजगार हैं। तो फिर पूरे इंडिया में 5.5 करोड़ लोग कैसे बेरोजगार हो सकते हैं? यह बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर हमें बीबीसी का एक आर्टिकल भी मिला है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जैसी सिचुएशन दिखती है यह उससे भी कई ज़्यादा है। और कई बार ऐसा क्लेम भी किया गया है कि इंडिया में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा छिपाती है जिससे कि यह कोई मेजर इशू ना लगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पर तो नज़र डाल ली, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना मेजर इशू बना कैसे। तो इसका सबसे मेन फैक्टर तो यही है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यदि हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा जैसे कई देशों को भी मिला दें तो भी यह इंडिया की पॉपुलेशन का 50% पूरा नहीं कर पाती। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का पॉपुलेशन से क्या लेना देना, चाइना की पॉपुलेशन तो इंडिया से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना मेजर इशू क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं।
इंडिया जब 1947 यानी कि आज से 75 साल पहले जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय इंडिया की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उस समय लोगों को एजुकेशन की ज़्यादा वैल्यू पता नहीं थी। उस समय लोगों को केवल अपने सर्वाइवल की चिंता रहती थी कि उस दिन भाई अपना गुजारा कैसे करें। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना स्टार्टिंग से ही इंडिपेंडेंट कंट्री होने के कारण उसकी सोच हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक रही है और तब से ही उसने अपने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर वर्क किया है। हालांकि अब कुछ साल पहले से इंडिया के लोगों का माइंडसेट बदला है और उन्होंने एजुकेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इंडिया में आज के टाइम पर शहरों के साथ साथ गांव में भी एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। हर एक पेरेंट किसी भी कंडीशन में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन इसका एक बैड इम्पैक्ट यह भी पड़ रहा है कि इंडिया में एजुकेशन को केवल एक अच्छी नौकरी के नज़रिए से देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। यदि लोगों का माइंडसेट ऐसा ही बना रहा तो इंडिया की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। देखिए, अब हमने यह तो जान लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉजेस क्या हैं, बट डिड यू नो अबाउट द बैड इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट तो यही है कि इसके कारण हमारी गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा लोन का प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अनएम्प्लॉय लोगों के कारण हमारे देश में कंजम्पशन कंटिन्यू चलता रहता है लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम होता है। डायरेक्टली ये हमारे देश पर बोझ है। एंड द सेकंड मेजर बैड इम्पैक्ट इज डेट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट ये लोग अल्कोहल, ड्रग्स और स्मगलिंग जैसी बैड हैबिट्स में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अब देश में जितना बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है, उससे भी मेजर इशू प्राइवेटाइजेशन बन गया है। तो देखिए, देश में मेनली दो सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर का मेन पर्पज होता है पब्लिक की सेवा करना, फिर चाहे वो लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में। एग्जाम्पल के लिए यदि हम गवर्नमेंट के रेलवे सेक्टर को देखें तो वह सालों से लॉस में होने के बावजूद भी पब्लिक को कंटिन्यूअसली सर्व कर रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट आखिरकार इन सेक्टर्स को प्राइवेट क्यों कर रही है? तो इसका सीधे वे में आंसर यह निकल कर आ रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं और गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स को चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि मैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में अपना ओपिनियन बताऊं तो कुछ सेक्टर लाइक डिफेंस, रेलवे और हॉस्पिटल को छोड़कर बाकी सब कुछ प्राइवेट करना सही होगा और इससे रिजर्वेशन भी कुछ हद तक कम होगा। अब प्राइवेटाइजेशन करना क्यों सही है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक प्राइवेट सेक्टर जिस हिसाब से अपने काम को मैनेज करता है, वैसा मैनेजमेंट हमें गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम भोपाल का हबीबगंज स्टेशन देखें, जिसका नाम बदलकर रानी कमलावती रखा गया है, उसका मैनेजमेंट बंसल ग्रुप द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। लेकिन इसके बारे में ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका ओपिनियन इसके बारे में कुछ अलग हो। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे कंट्री की यूथ की सोच विजनरी होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर हमारे यूथ को डेली दिन 2 GB डेटा मिलने के कारण वह भूल गई है कि वह बेरोजगार भी है। चलिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए। साथ ही में हमारे देश के स्टूडेंट द्वारा नई इंडस्ट्रीज लाइक मीडिया, टेक, बिजनेस और नए नए स्टार्टअप पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ फ्यूचर। तो चलिए, इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।